हाय गाइस, हाउ आर यू? चलो इस वीडियो में हम देख लेते हैं एक बेसिक सी चीज़ को जिसको हम कमेंट कहते हैं और ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड हाउ वी कैन यूज़ दिस और इसको यूज़ करने के हमारे पास कितने मेथड हैं। तो बिना टाइम किए वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी लाइन को कमेंट करना है तो हम इसके साथ डबल स्लैश डाल देते हैं, ठीक है? अभी देखें एरर है, अगर हमारे पास एरर भी है तो हम इसको डबल स्लैश के ये देखिए हमारी ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कमेंट के अंदर चलेंगी। ये था सिंपल कमेंट, ठीक है? अगर आपने किसी बड़ी सारी चीज़ों को जो है काफ़ी बड़े पैराग्राफ को जो है वो कमेंट करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टेरिक लगा के डबल ये लगा दें, ठीक है? क्या होगा अभी 1 मिनट ठहरिएगा, अभी यहाँ पे जो एरर है इसको रिज़ॉल्व करते हैं। वैसे तो ये काम इस तरह से भी हो जाएगा। तो ये काम इस तरह से भी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लगा के सॉरी, यहाँ पे थोड़ी-सी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि हम इसको इस तरह से भी लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये देखें हम पहले हमने डबल स्लैश लगाया, हम ट्रिपल स्लैश के साथ भी अपने कमेंट को लिख सकते हैं। चाहे आपके पास इतनी बड़ी जो भी लाइन लिखनी है या कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है, आपने स्टोर करना है, तो आप इसको कमेंट एज़ ए कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज्ड कमेंट्स इन आवर कोड? कि हम अपनी कोडिंग के अंदर कमेंट्स को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? आइए गाइज़ इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के मेन के ऊपर क्लिक किया है। तो यहाँ पे मेन या कोई भी इसकी लाइब्रेरी जो होगी वो ओपन होगी। अभी अभी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको देखनी है, खुद से भी देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, चलो इस फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे भी एक चीज़ कमेंट हुई पड़ी है स्लैश से। अच्छा जी, ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हम आते हैं, हम इसके मेन के मेथड को खोलने वाले थे, ठीक है? या हम ऐसे लिख सक अभी आपको एक चीज़ और क्लियर करवाता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। अब हमने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी को पढ़ना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको श्रिंक करता हूँ। श्रिंक करने के बाद आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, कंपेरेबल और इसकी ये जो है टेम्पलेट टाइप ये है और ये पैटर्न है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको गौर करने वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे है कि आप यहाँ पे इसने इतने सारे कमिट दिए हुए हैं, इनका क्या पर्पज़ है? जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को रिमाइंड रखने के लिए, अपनी चीज़ों के बारे में फ़र्दर जो है वो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, जो कि कोड के अंदर रन नहीं होती। कमेंट कभी भी आपका कोड के अंदर रन नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिमाइंड करवाने के लिए उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आप अपने कोड के साथ जो है वो ये स्लैश का फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यहाँ इसको मैं ख़त्म करता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ लॉगिन पेज। ये अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है और नीचे आप कोड लिख रहे हैं, इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी है इंट आईडी और इंट पासवर्ड, ठीक है? इस तरह से आपने कोड लिखा हुआ है, तो पढ़ने वाले को क्या पता चला, उसने यहाँ से देखा कि यहाँ से लॉगिन पेज का नीचे जितना भी कोड है वो लॉगिन पेज का है। कमेंट हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी तरह से चीज़ें वाज़िह होनी चाहिए कि हम इनको मतलब कि हमारा यहाँ से ये वाला कोड कर रहा है और ये कोड क्या काम कर रहा है और यहाँ से हमें कमेंट डालने के बाद ये भी पता चल जाता है। ठीक है? आते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पे इसने मल्टी लाइन कमेंट्स का भी यूज़ किया है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टैटिक के साथ। अब इसने कमेंट डाला है उसने एक स्ट्रिंग क्लास का, तो हमें पता है एलोकेट ए न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग द स्पेसिफाइड 4 कोड ले रहा है और 4 कोड्स कैन बी बोथ यूएफटी 16। देखिए हमारी डिस्क्रिप्शन के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने कमेंट डाल के ये भी बता दिया कि ये स्ट्रिंग क्लास क्या-क्या काम करेगी। तो हमारे कोड के लिए भी इसका सेम ही पर्पज़ होता है। इसी तरह से हम कमेंट को यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और एक अच्छी अप्रोच यही होती है कि आप अपने कोड को कमेंट के साथ करें ताकि आपका कोई कोड बाद में रीड भी करे तो उससे भी अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।